हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे माता पिता के द्वारा स्व अर्जित किया गया संपत्ति में बेटा बेटी को कब अधिकार मिलेगा और क्या इस प्रॉपर्टी में यानी कि माता पिता द्वारा स्व अर्जित किया गया प्रॉपर्टी में बेटी का भी अधिकार होता है या नहीं। इसी सभी विषय के बारे में आज की इस वीडियो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि प्रॉपर्टी राइट के बारे में मैंने काफ़ी सारा वीडियो पहले भी बना चुका, लेकिन उस वीडियो के नीचे काफ़ी सारा कमेंट आया। वही सभी कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आपको बता दें, स्व अर्जित संपत्ति का इंग्लिश होता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि स्व अर्जित प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो प्रॉपर्टी खुद कमा के बनाया जाता है। यानी कि यदि आप खुद कमा के कोई प्रॉपर्टी अपने नाम से करवाते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी स्व अर्जित प्रॉपर्टी कहलाएगा। और दूसरा होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी। पुश्तैनी प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो कई पीढ़ियों से चलते आ रहा है, कम से कम 4 पीढ़ी से चलते आ रहा है। यानी कि आपका जो पिताजी को प्रॉपर्टी दादाजी से मिला है और आपका दादाजी को वो प्रॉपर्टी उसके पिताजी से मिला है, यानी कि आपका दादा के पिताजी से मिला है, तो इसी प्रॉपर्टी को पुश्तैनी प्रॉपर्टी कहा जाता है। कोई भी बेटा या बेटी जन्म से ही पुश्तैनी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार बन जाता है, यानी कि मालिक बन जाता है। चाहे वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी कोई चल संपत्ति हो या फिर अचल संपत्ति हो, जन्म से ही बेटा और बेटी का वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर अधिकार हो जाता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बेटी का प्रॉपर्टी राइट के बारे में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में ऐसा प्रावधान किया गया था कि बेटी को पिता का प्रॉपर्टी में तब तक ही अधिकार मिलता था जब तक कि उसका शादी न हो जाए। जब भी बेटी का शादी हो जाता था तो उसके बाद बेटी को अपना माता पिता के प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का कोई राइट नहीं मिलता था और न ही उसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का राइट मिलता था। लेकिन बाद में हिंदू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 लाया गया। इसमें यह बात को मेंशन किया गया कि जितना हिस्सा बेटा का होगा उसी प्रकार से बेटी को भी माता और पिता का प्रॉपर्टी में साथ ही साथ एंसेस्ट्रल जो भी प्रॉपर्टी होगा उसमें अधिकार मिलेगा। यानी कि जिस तरह से बेटा को अधिकार मिलेगा उसी तरह से बेटी को भी अधिकार मिलेगा। यानी कि जितना बेटा का अधिकार होगा उतना ही बेटी का अधिकार होगा, यानी कि दोनों को यहाँ बराबर किया गया। तो अब बेटा को जितना अधिकार है प्रॉपर्टी पर उतना ही बेटी का भी अधिकार है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसमें बेटा या बेटी कभी भी हिस्सा ले सकता है और वो प्रॉपर्टी पर अपना दावा करके अपने कब्जे में वो प्रॉपर्टी को ले सकता है। लेकिन स्व अर्जित प्रॉपर्टी यानी कि जो माता पिता के द्वारा स्व अर्जित प्रॉपर्टी है उसमें बाल बच्चा का यानी कि उसका बेटा और बेटी का अधिकार तभी होगा जब तक वो जीवित ना हो। लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि जो स्व अर्जित प्रॉपर्टी माता पिता के द्वारा होता है उस प्रॉपर्टी में बेटा और बेटी को माता पिता को जीवित रहते अधिकार नहीं मिलता है। यानी कि जो माता और पिता के द्वारा स्व अर्जित प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में बेटा और बेटी जब चाहे अपना हिस्सा नहीं निकाल सकता है। इसका ये क्राइटेरिया है कि यदि माता पिता जीवित नहीं हो, ऐसी परिस्थिति में जो स्व अर्जित प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बेटा और बेटी के बीच बराबर बराबर बांट जाएगा। लेकिन जब तक माता पिता जीवित है तब तक उसका पुत्र स्व अर्जित प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकता है। लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, उसमें बेटा और बेटी दावा करके अपना हिस्सा उससे निकाल सकता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी का बंटवारा किस टाइप से किया जाता है। तो आप जान गए कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो होता है उसमें जितना बेटा और बेटी है सभी का अधिकार बराबर बराबर होता है। तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कुल 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला होता है पंचनामा बंटवारा, दूसरा होता है तहसील के द्वारा बंटवारा और तीसरा होता है रजिस्टर्ड बंटवारा। यानी कि अनुबंध कार्यालय में जाके जो रजिस्टर्ड बंटवारा किया जाता है वो बंटवारा सबसे स्ट्रॉन्ग बंटवारा होता है। यानी कि सबसे जो कम खर्च में बंटवारा होता है वो पंचनामा बंटवारा और तहसीलदार के द्वारा बंटवारा किया जाता है। लेकिन रजिस्टर्ड बंटवारा में यहाँ कुछ खर्च जरूर लगता है, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्ग बंटवारा होता है। तो आप लोग ज़्यादा प्रेफर रजिस्टर्ड बंटवारा को ही करें। यदि आप एक बार रजिस्टर्ड बंटवारा कर लेते हैं तो फिर इसमें बाद में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी कोई भी फर्क को नहीं होने वाला है। तो आप लोग प्रयास करें कि जो भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो उसका रजिस्टर्ड बंटवारा ही करवाएं। यदि कोई 3-4 फरीक है और उसमें से 3-4 फरीक में से सिर्फ एक फरीक जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा अपने नाम करवाना चाहता है और बाकी उसका फरीक नहीं चाहता है कि अपना हिस्सा निकालें, तो ऐसे परिस्थिति में एक फरीकदार भी जो है वो अपना हिस्सा अपने नाम निकाल सकता है और अपने नाम करवा सकता है। इस विषय पर मैं पहले वीडियो बना दिया है, वो वीडियो यहाँ आ गया है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं।